तो हम तुम वैसे ही स्वांग करेंगे ना अगर चतुर खिलाड़ी हैं। तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान के अवतार हैं। आप 24 अवतारों में आप देखिए, ये प्रथम सर्ग प्रथम भगवान का अवतार है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। इनमें क्रोध नहीं है, इनमें भगवान की लीला की उत्पत्ति छुपी हुई है। अब भगवान लीला करना चाहते हैं जगत में आकर राम रूप से। अब उस लीला का विरोधी भी कोई होना चाहिए जिससे रंग बढ़े लीला में। तो रावण रूपी विरोधी चाहिए। तो रावण रूपी विरोधी कैसे बने? तो सनक सनंदन ने साप दे दिया जय विजय को, क्योंकि निजी पार्षद ही भगवान का विरोध सह सकते, दूसरा तो सह नहीं सकता। जो ऐसे भगवान वैसे भगवान के पार्षद तो लीला करने के लिए जय विजय बन गए रावण कुंभकर्ण। और सरकार का अवतार होता है राम के रूप में, और विविध प्रकार की पावन लीलाओं की गाथा जो जगत का मंगल करने वाली है। नारद आदि महापुरुष सनकादि महापुरुषों में न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न मद है, न मत्सर है। वो लीला के लिए सूत्र हैं, इसलिए उनका मिलान अपने कर्म बंधन से युक्त शरीरों से नहीं किया जा सकता। वो दिव्य महापुरुष थोड़ी देर के लिए क्रोध का अभिनय करते हैं, क्योंकि उनको लीला प्रकट करनी है। वो दिव्य महापुरुष थोड़ी देर के लिए काम का अभिनय करते हैं, ना कि उनमें कामना है। इसलिए जो सिद्ध महापुरुष भगवान को प्राप्त हो गए हैं, हम इसीलिए उनको समझ नहीं पाते, क्योंकि उनकी बाह्य चेष्टा जन साधारण जैसी रहती है। ऐसे ही भगवान की दिव्य लीलाओं में जो दिव्य महापुरुष हैं वो सब निर्विकार हैं, केवल भगवान की प्रेरणा से थोड़ी देर के लिए वो विकार का अनुभव करते हुए स्वांग कर रहे हैं कि हाँ भाई सनकादि क्रोध से युक्त हो गए। जो निरंतर ब्रह्मानंद में मग्न, वहाँ क्रोध कहाँ? जो अद्वैत निष्ठा ब्रह्म को प्राप्त हो गए हैं, तो द्वैत के बिना क्रोध कहाँ आ सकता है? तो ये बातें समझनी है। पुष्कर सिंह जी कानपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके वचनों को सुनकर भक्ति मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूं। आपके श्रीमुख से सुना है कि एक ऐसी अवस्था आती है जिसे प्राप्त करने के बाद फिर कुछ पाने की इच्छा नहीं रह जाती, कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता। महाराज जी, साधक ऐसा क्या प्राप्त कर लेता है कि उसके भीतर फिर कुछ भी पाने की जानने की इच्छा शेष नहीं रह जाती? उस अवस्था को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ये रहस्य है, अगर समझ में आ जाए। आपकी आत्मा